तो यहाँ पर जैसे अब हम क्वेश्चन देखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, लेट द लाइन एल इंटरसेक्ट द लाइन्स, ठीक है। तो एक कोई लाइन है जो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती है। लाइन आप देख ही पा रहे होंगे, 2 लाइन दे के रखी है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो उस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब वही सिंपल वही बात बोली हुई कि 2 लाइनें हैं, ठीक है, और इन दोनों लाइनों को कट करने वाली एक तीसरी लाइन है, ठीक है। एंड बी पैर वो इस लाइन के पैरेलल भी है। तो आपको बताना है कि एल, तो हमसे इनडायरेक्टली अगर हम बोलें कि तो ये जैसे 2 लाइनें, कोई 2 लाइनें, ठीक है, और तीसरी लाइन इनको कट करती है, ठीक है। तीसरी लाइन ऐसे कट कर सकती है, ठीक है, और वो जो कट कर रही है वो लाइन भी किसी एक लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो वो लाइन भी किसी एक तीसरी लाइन जो आपको L3 गिवन है उसके पैरेलल है, ठीक है। इस टाइप से L3 हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गया L1 और ये हो गई L2, और आपको ये L बोली हुई है, ठीक है। तो L की इक्वेशन निकालोगे तो फिर आपको इनमें से बता भी हम सकते हैं कि वो कौन से पॉइंट उस पर लाई करता है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे तो ये 2 लाइनें दे के रखी है, इनके वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म में है, जैसे हमने वेक्टर में देखा था कि ये वेक्टर फॉर्म है लाइन की, ठीक है। तो 2 लाइंस दे के रखी है, हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, जैसे हमने बात करी थी कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो इफ़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पॉइंट से L1 पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला गया जो आपको बताया गया है, ठीक है। तो उसके बाद में देन द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लाइन L1 में देखेंगे तो जैसे ए वेरिएबल A, B और L इन्होंने ये वैल्यू नहीं दी है, तो वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से आपको वो वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो इस टाइप जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये 2024 में आया था, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गई, देन अल्फा माइनस बीटा पूछा है, ठीक है। तो लगभग ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन लगभग एक ही वेराइटी के हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप इजीली इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आराम से इसके क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है। कभी कभी थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है कि आपका सॉल्यूशन तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो लाइन L है, ठीक है, वो किसके पैरेलल जा रही है, ध्यान से समझना, ठीक है। वो L3 के पैरेलल जा रही है। तो पहले मैंने यहाँ पे L3 लिख दिया, ठीक है। L3 क्या है आपका, x-2/3 इक्वल्स टू y-1/1 इक्वल्स टू z-2/2। तो हमें L3 से सिर्फ इतना मतलब है कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, या फिर ये जिस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन रेशियो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, एज अ वेक्टर मानो। तो ये जिस वेक्टर के पैरेलल जा रही है वो क्या है, 3, 1, 2 है। तो मैं हमारी लाइन L के, ठीक है, तो यहाँ पे B वेक्टर क्या ले लेते हैं हम, 3, 1, 2। मैं इस टाइप से लिखा करूँगा, ठीक है। ये 3i प्लस JK प्लस 2k पे, ठीक है। हम बोलेंगे लाइन L3 इज पैरेलल टू लाइन L, जो लाइन हमें चाहिए, लाइन L इज पैरेलल टू B वेक्टर, ठीक है। तो आपको एक वेक्टर तो मिल ही चुका है, या आप बोलो उसका डायरेक्शन रेशियो तो आपको मिल ही चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको एक पॉइंट चाहिए। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। वेक्टर आपको मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर ये लाइन L जो है L1 को कट करती है, कहाँ पे कट करती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो उन पॉइंट्स को हम क्या मान लेते हैं, P और Q मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे P क्या होगा, P आपका L1 पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। P आपका L1 पर भी प्रेजेंट है और L पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो P पर अगर कोई भी पॉइंट हम माने, ठीक है, तो जैसे अगर हम L1 की बात करें, L1 क्या है आपका, x-2 इक्वल्स टू -y इक्वल्स टू z-1, ठीक है। तो अगर आपको लाइन पे कोई पॉइंट मानना है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत मतलब रीडिंग मार के आएंगे, जैसे एनसीईआरटी में फॉर्मूला टाइप के देख लिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सब, हालांकि मैं अपनी कोशिश तो करूँगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके जो नोट्स हैं, जो जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस पे अगर मैं पॉइंट मानूँ, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट किस टाइप से मानूंगा, मैं कंपेयर कर लूँगा। तो x क्या हो जाएगा, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट P मान लो। हमने बोला कि क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी तो आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे किस पे, L1 पे। अब हमने बोला कि किसी लैम्डा के लिए ये पॉइंट P बन गया, तो पॉइंट P क्या बन जाएगा, यहाँ से λ+2। इसको यहाँ से कंपेयर किया, फिर यहाँ से कंपेयर करो तो क्या मिल जाएगा, -λ, और ये कितना हो जाएगा आपका λ+1। सिमिलरली L2 लाइन पे अगर आपको कोई पॉइंट देखना चाहो, ठीक है, तो L2 लाइन लिख लो 2x+1, ठीक है। 2x+1 इक्वल्स टू कितना है आपका 2y-1,
ठीक है, 2y-1 इक्वस टू z+1, ठीक है, इसको आप लिख दो म्यू। तो यहाँ से कंपेयर करो तो पॉइंट क्या क्या मिलेगा आपको, क्यू पॉइंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका μ/2 -1, ठीक है, और मिल जाएगा μ/2 +1, ठीक है, और μ-1। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पी क्यू वैक्टर निकाल लो, ठीक है, पी क्यू वैक्टर निकाल लो। पी क्यू वैक्टर क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, दोनों को माइनस कर लो, कितना मिलेगा, लैम्डा माइनस μ/2, ठीक है, +3, और कितना मिल जाएगा, ठीक है, ये क्यू पी वैक्टर भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, मैंने जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, और कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा, ठीक है, माइनस μ/2 -1, और कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस म्यू, और कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी जो लाइन है एल, जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो किसके पैरेलल है, पी क्यू, हम बोल सकते हैं पी क्यू वैक्टर आप मिल चुका है तो उसके पैरेलल है। अच्छा, और हम एक ऑलरेडी बात बोल चुके हैं कि बी वेक्टर के भी पैरेलल है, ठीक है, तो बी वेक्टर भी क्लेम कर रहा है कि मेरे पैरेलल है, पी क्यू भी क्लेम कर रहा है कि मेरे पैरेलल है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि इनके डायरेक्शन रेशियो दोनों ही इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके जो रेशियो है उन भी क्या हो जाएगा, अगर कोई भी दो वेक्टर है, ठीक है, और उनके जैसे आप ये वेक्टर देखो कौन सा, जैसे एक वेक्टर ले लो ए वेक्टर, अगर मान लो मैंने ले लिया आई के प्लस जे के प्लस 2k के, ठीक है, और एक वेक्टर ले लो 2i प्लस 2j प्लस 4k के, तो ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है, तो इनका जो डायरेक्शन रेशियो है क्या क्या है, 1 1 2 कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, 2 2 4, वो भी क्या होंगे, एक रेशियो में होंगे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये भी किस में आ जाएंगे, एक रेशियो में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि क्यू पी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू पी इज पैरेलल टू बी वेक्टर। इसका मतलब उनके रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज विल बी इन इक्वल रेशियो, वो क्या करेंगे, एक इक्वल रेशियो मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो उनका रेशियो, तो यहाँ पे पी क्यू का रेशियो कितना है, पी क्यू के जो है वो ये है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो बी का डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, 3 है, ठीक है, माइनस लैम्डा माइनस μ/2 -1 अपॉन 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस म्यू प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको करस्पॉन्डिंगली सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करने से आपको लैम्डा मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चों, ठीक है, कोई भी पहले दो को कंपेयर करो, बाकी दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। तो लैम्डा मिलेगा यहाँ से आपको -4/3, ठीक है, और म्यू मिल जाएगा कितना, माइनस का 2/3। तो इससे क्या होगा कि आपको P और Q कोई भी एक पॉइंट मिल गया, मान लो P मिल गया, ठीक है, तो इससे लैम्डा की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो P क्या मिल जाएगा आपको, लैम्डा रख दो माइनस का 4/3, कहाँ पे, P पे, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, ये आप सोल्व कर लेना, ठीक है, 2/3 4/3 और माइनस का 1/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, नहीं आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L आ जाएगी, कैसे, वही कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मेट, x माइनस x1, ठीक है, अपॉन किस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, या उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस कितना है, डायरेक्शन रेशियो 3 1 2, ठीक है, y -4/3 अपॉन 1 z प्लस 1/3 अपॉन 2, ठीक है। तो अब पॉइंट रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 वाले में देखो, जैसे यहाँ पे दो लाइनें देकर रखी है, ठीक है, आप चाहो तो इसको किससे कर सकते हैं, आप इसको वेक्टर से कर लो, या फिर आपको इसको 3D से कर लो, ठीक है। तो मैं वेक्टर से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या आप चाहो तो 3D वेक्टर भी बता देता हूँ। वेक्टर में देखो, मान लो ये दोनों लाइनें यहाँ पे बोला है कि इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो हम क्या मानेंगे कि चलो मान लो ये दोनों लाइनें क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। हमने बोला कि दोनों लाइनें क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अगर नहीं करती होगी तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। लेट L1 एंड L2, दोनों को नाम दे दिया हमने, L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट R वेक्टर, किसी वेक्टर पे दोनों क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो दोनों, ये R1 लिख दो उसको, तो पहले वाली लाइन भी वहाँ कितनी हो जाएगी, R1 वेक्टर, ठीक है। उसको थोड़ा यहाँ पे देखो, R1 वेक्टर दे के रखा है, तो इसको क्या कर लो, आप थोड़ा कलेक्ट कर लो, ठीक है। कलेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, आई कैप का कोएफिशिएंट कितना आएगा, ठीक है, 1 + 2li, ठीक है, -j प्लस l, ठीक है। R1 दूसरी लाइन में रखूँगा, दूसरी लाइन भी वो भी मतलब जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना वो दोनों, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों लाइंस, उसी पॉइंट को हमने क्या मान लिया, R1 मान लिया,
तो ऑब्वियसली R1 तो दोनों लाइनों पे हो जाएगा ना। तो R1 दूसरी लाइन से क्या मिलेगा आपको, 2 + m, ठीक है, आई केप, ठीक है, प्लस m-1 जे केप, और कितना आएगा माइनस का m के केप। तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, दोनों वेक्टर तो क्या इक्वल वेक्टर होने पड़ेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, R1 = R1। भाई ऐसा है तो दोनों को हम आमने सामने बिठा देंगे। ठीक है, यहाँ से एक सेकंड में यहाँ पे पार्टीशन बना देता हूँ ताकि हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दोनों को आमने सामने बिठा दो, कितना हो जाएगा, 1 + 2l आई केप माइनस j प्लस l के केप इक्वस टू कितना हो जाएगा, इक्वस टू हो जाएगा आपका 2 + m आई केप प्लस m-1 जे केप माइनस m के केप। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब आई केप के केप के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो कलेक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2l - m-1 आई केप, ठीक है, माइनस m जे केप, ठीक है, m जे केप, और मिल जाएगा आपको l प्लस m के केप इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे देखो आई केप, जे केप और के केप, ठीक है, ये तीनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है, जैसे क्लास में मैंने बताया था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है, तो आई केप, जे केप, के केप को आप ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, या ऐसे सोचो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, आई केप, जे केप, के केप। ठीक है, इस टाइप से ये आई केप, ये जे केप और ये के केप, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ ही नहीं सकता, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ ही नहीं सकता। या आप ऐसे सोचो कि जैसे मान लो 3 वेक्टर है, ये 3 वेक्टर है, ठीक है, 3 वेक्टर है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इनसे मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ अगर कोप्लेनर है तो। लेकिन आई केप, जे केप, के केप क्या है, नॉन कोप्लेनर है, तो इनका आप ट्राइंगल नहीं बना सकते, यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आई केप, जे केप एंड के केप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट क्या होना पड़ता है, तो ये तभी पॉसिबल है जिनमें इनके कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि सबके कोफिशिएंट 0 कर दो, 2l - m = 0 कर दो, ठीक है, m = 0 कर दो, और l + m भी क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो m = 0 मिला तो l भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ से m 0 रखो तो l क्या आ गया, 0 आ गया। l और m दोनों यहाँ पे 0 रखो तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आप ऐसे कॉमन l और m नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या बोला, हमने क्या माना था कि ये दोनों लाइनें क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट वाले में अगर आप आंसर निकालना चाहें तो x यहाँ पे रख के देखोगे कि कौन सा पॉइंट इन तीनों रेशो को यहाँ पे जब आप रखेंगे तो सोल्व करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जिसके लिए इक्वल आएगा वही उन दोनों का उनका वो पॉइंट उस लाइन पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इफ़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, इस लाइन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिया है। ठीक है, तो इसी बहाने आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट भी आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मतलब अगर आपने पूरे क्वेश्चन अगर ध्यान से देख लिए तो आपका ये चैप्टर बहुत इजी आपको लगने लगेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं सारे एस्पेक्ट इसके कवर कर दूंगा। ठीक है, भले ही आपने थ्योरेटिकल पार्ट में ऐसे नहीं पढ़ा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन है, ठीक है, L1 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको ये पॉइंट दे के रखा है 3, 5, 7। ठीक है, किस लाइन पर है, उस लाइन पर है, L1 पे। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बेसिकली पहले तो हम L1 तो निकालें, उसके बाद हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम L1 की बात करें तो ये पॉइंट एक तो उस लाइन पे होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन तो वहाँ से हम बोल देंगे कि मान लो ये पॉइंट P है। ठीक है, कौन सा, ये पॉइंट P है और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर Q है। ठीक है, तो Q लाइज कहाँ पे लाई करता है, एट L1, तो उसमें रख दो ये पॉइंट, सेटिस्फाई करनी चाहिए वो लाइन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x की जगह रख दो 3, तो 3 - a/L इक्वल्स टू कितना आएगा, y की जगह कितना आएगा, 5। ठीक है, तो 3/3 ये तो 1 ही हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा, 7 - b/4। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपको देखो एक b की वैल्यू तो मिल चुकी है। ठीक है, b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और एक और इक्वेशन मिल गई, कौन सी,
कि एल और ए में एक इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई कि एल इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 माइनस ए। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये लाइन, जो लाइन L1 दे के रखी है वो किसके पैरेलल जा रही है? अभी बताया था मैंने किसके पैरेलल जाती है, जो नीचे लिखे होते हैं L3 4 के पैरेलल जा रही है। ये इसका बी वेक्टर हो गया। तो हम यहाँ पे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि पी क्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो पी क्यू वैक्टर निकालो भाई, कितना आएगा? पी क्यू वैक्टर आएगा आपका 4 माइनस 3, है ना, या माइनस उल्टा भी निकाल सकते हो, जैसे क्यू पी बोल दो या पी क्यू बोल दो, एक ही बात है। आई कैप, ठीक है, आई कैप मैं सीधा उसके वो लिखता हूँ पार्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा 1, फिर 3 ये -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, L3 4 के साथ, और ये कितना होना चाहिए 0। कितना आएगा, इसको सोल्व करने से आपको L मिल जाएगा कितना 2। तो ऊपर में A भी मिल जाएगा। A कितना आ जाएगा आपका, A आ जाएगा, कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे ना, तो A कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो पूरी कंप्लीट लाइन मिल गई। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं जेईई मेंस में आजकल उनका थॉट प्रोसेस क्या बन गया कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन को बना के एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला देंगे, फिर उनसे एक बढ़िया से क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, अब लाइंस ध्यान से समझना। ठीक है, मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, दोनों को ध्यान से समझना कि देखो मान लो, ठीक है, जो स्क्यू लाइंस की हम बात कर रहे थे ना, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस पूछी है और कई ऑप्शन में 0 भी नहीं है, इसका मतलब स्क्यू लाइंस ही होगी। क्योंकि एक प्लेन में तो या तो पैरेलल होती, पैरेलल तो नहीं है, एक प्लेन में तो नहीं है, इसका मतलब स्क्यू लाइंस होगी, तो उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस आएगी, कैसे नहीं कैसे। ठीक है, तो अगर शॉर्टेज डिस्टेंस जैसे मान लो एक लाइन वैसे जा रही है, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना शुरुआत में कि जो स्क्यू लाइंस होती है वो कैसी होती है। ठीक है, एक तो आपके जिस रूम में बैठे हो सामने वाली वॉल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और आपके एक राइट हैंड साइड में जो वर्टिकल लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, वो वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को कनेक्टिंग लाइन जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो आपके राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है वो वाली लाइन। ठीक है, मैंने उस क्यूब में भी समझाने की कोशिश करी थी, जैसे आप इस क्यूब में देखो, इस वाले क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस क्यूब में अगर आप देखेंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगी वो कौन सी आएगी, ये वाली। कौन सी वाली आएगी, ये वाली, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इधर से भी परपेंडिकुलर है और ये इधर से भी परपेंडिकुलर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। ठीक है, ओके, तो इसको मैंने बोल दिया P पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया Q पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि A1, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ये A1 इस पे कोई पॉइंट होगा, लाइन से तो पॉइंट भी होगा, जैसे इस लाइन पे अपनी L1 पे आपको एक पॉइंट पता है क्या, Q पॉइंट आपको दिख ही रहा है 3 5 7। वैसे ही आपको जो लाइन दी गई है L2 पे भी आपको एक पॉइंट दिख ही जाएगा। दिख रहा है ना, कौन सा, ऊपर वाला पॉइंट होता है 2 4 5 और नीचे 3 4 5 जो है ये 3 4 5, ये क्या है, ये उसके जिस वेक्टर के पैरेलल जाती है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो आपको क्या करना है कि शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा किसके अलोंग होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस किसके अलोंग होती है, परपेंडिकुलर वेक्टर के। तो ये होगा B1 और ये B2। तो ये बात पक्की है कि जो आपको शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए वो B1, तो PQ जो है जिसको मैंने बोला शॉर्टेज डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये किस किस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू किस किस के परपेंडिकुलर होगी, B1 एंड B2 के। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि PQ अगर आपको चाहिए, ये पता है कि अगर कोई एक वेक्टर 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर कैसे, तो इसके PQ के पैरेलल क्या वेक्टर मिल जाएगा आपको, B1 क्रॉस B2। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि B1 क्रॉस B2 के अलोंग आपको शॉर्टेज डिस्टेंस मिलने वाली है। ठीक है, देखो पहले तो समझने की कोशिश करना, फिर अगर समझ में नहीं आए तो फॉर्मूला से भी काम चल जाता है इस वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, मतलब पूरा आराम से जेईई मेंस और एडवांस में काम चल जाएगा। ठीक है, मेंस में तो नो डाउट आराम से। तो यहाँ पे देखो A1 माइनस A2 को मैंने ज्वाइन कर दिया, कोई 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट पे अब क्या करो कि आप इस पे शेडो डालो। ठीक है, इस पे शेडो डालो और उस शेडो को आप कहाँ पे कैच करो, B1 क्रॉस B2 ऐसे जा रहा था, तो B1 क्रॉस B2 पे जब कैच करेंगे, ठीक है, तो आपको लाइन कौन सी मिल जाएगी, ये वाली शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, उस वाले में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्यूबॉइड में पहले समझने की कोशिश करो, फिर अगर नहीं समझ में आता है बाई चांस तो फिर क्या करना आप लोग, फिर ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना। तो यहाँ पे देखो जो आपका नॉर्मल वेक्टर आएगा, जैसे ये इसमें यहाँ पे देखो कि ये वेक्टर आपका ऐसे आएगा B1 क्रॉस B2 जब मैंने किया। अब आपने क्या किया
कि एक पॉइंट जैसे इसमें मैंने ये ले लिया, ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट ले लो और एक पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया ऐसे, तो इससे जब मैं लाइट डालूंगा, ठीक है, तो लाइट अगर आप ऊपर से डालेंगे और इस पर कैच करेंगे तो आपको ये एकदम कहाँ से कहाँ तक दिखेगी, डी से ए लाइन दिखने वाली है, तो वो आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी बेसिकली। और ये लाइट डालने का मतलब क्या होता है कि आपको प्रोजेक्शन निकालना है, किसका, प्रोजेक्शन ऑफ A1 माइनस A2, यही हुआ ना, अलोंग B1 क्रॉस B2। तो ये आपका वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा है, ठीक है। याद करो मैंने बताया था कि अगर A का B के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालता है वो ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है। तो B1 क्रॉस B2 के अलोंग अगर आप प्रोजेक्शन निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और B1 क्रॉस B2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, मोड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को निकालना है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ, डेटा भर देता हूँ। A1 क्या हो जाएगा आपका, A1 पॉइंट कौन सा है, जो हमारी पहले वाली लाइन पे था 357, Q पॉइंट उसी पे है ना, ठीक है। A2 पॉइंट क्या हो जाएगा, जो दूसरी वाली लाइन पे, दूसरी वाली लाइन देखो L2, ये क्वेश्चन में जो दे के रखी है उस पर एक पॉइंट क्या है 245, उस पर एक पॉइंट क्या है आपका 245, ठीक है। B1 क्या है, B1 पॉइंट पहली लाइन किसके पैरेलल जा रही है, निकाला था हमने L1, देखो L3 4, L की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2 3 4 के पैरेलल जा रही है। और दूसरी लाइन किसके पैरेलल जा रही है बच्चों, दूसरी लाइन जा रही है हमारी 3 4 5 के पैरेलल। तो आप वैल्यू रखना और इसका आंसर निकाल देना, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है मैं कि लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन दे के रखा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कुछ खास है ही नहीं, बस वो लेंथ भी बना के रखा है उन्होंने। देखो अगर आप जब देखेंगे ना ध्यान से तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो क्या दे के रखा है कि लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q बी, ठीक है, 2 पॉइंट दे के रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला हुआ है, लेट R एंड S बी 2 पॉइंट सच दैट डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR एंड QS आर दिस, ठीक है। तो 2 पॉइंट है और उनके डायरेक्शन रेशियो आपको दे के रखे हैं, समझो ये P है, ठीक है। P आपको दे के रखा है कितना 3 - 1 2, ठीक है। और लेट R एंड S, ठीक है, सच दैट, तो PR का डायरेक्शन रेशियो आपको दे के रखा है, ठीक है। तो R मान लो, आपने R वेक्टर मान लिया, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है 4 - 1 2। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर का, जैसे PR का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा उसी के रेशियो में, तो आपका ये 4 - 1 2 भी तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मतलब उसके अलोंग है ये, ठीक है। अच्छा, और क्या दे के रखा है कि यहाँ पे ये क्या दे के रखा है, Q दे के रखा है अपना कितना 1 2 - 4, ठीक है। और QS जो है, QS के अलोंग भी आपको एक डायरेक्शन वेक्टर दे के रखा है। क्या दे के रखा है -2, यानी अगर इस लाइन की, अगर लाइन के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो ये लाइन P से पास हो रही है PR, और किस वेक्टर के अलोंग जा रही है 4 - 1 2, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो नथिंग बट द वेक्टर ही होता है उस डायरेक्शन में, ठीक है। Q से जा रही है दूसरी लाइन QS जो है, और Q से जा रही है और इस वेक्टर के पैरेलल जा रही है। आगे देखते हैं। अच्छा, उन्होंने देखो लाइन ही दी है, लेट द लाइन PR एंड QS इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइनें कहीं पे इंटरसेक्ट करती हुए बोला गया है, ठीक है भाई। तो दोनों की इक्वेशन तो हम निकाल ही लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका PR और ये हो जाएगा QS, यानी हमें QS और जो पॉइंट जो नहीं दिए ना उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, दोनों की हमें इक्वेशन निकाल लेंगे। ये आ जाएगा P और Q हो जाएगा 1 2 - 4, ठीक है। उसके बाद में ये T, इसको, इस पॉइंट को T बोला है। इफ़ TA इज परपेंडिकुलर टू बोथ PR एंड QS, ए तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो T तो आप कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जैसे हमने अभी निकाला, मान लो R वेक्टर आ गया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि TA जो भी आएगा, ठीक है, TA जो भी आएगा वो किस किस के परपेंडिकुलर है, PR और QS दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप A कहीं भी मान लो, ऑब्वियसली दोनों के परपेंडिकुलर है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से मिल जाएगा। मान लो मैंने ये A इधर मान लिया, कहीं भी कहाँ मान लिया, A इधर आप ले लो ऐसे, तो ये A जो है ये आपका TA जो बना है ये इसके भी परपेंडिकुलर है, और इस लाइन के भी, ये दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ बना। यानी ये बात इनडायरेक्टली बोली गई है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपका T है, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके,
मतलब हम बोलेंगे पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू के अलोंग वेक्टर तो हमें दे के रखा है, क्या दे के रखा है 4 - 1 2। ठीक है, पी क्यू के अलोंग जो मान लो अगर मैं इस वेक्टर को बोल दूँ B1 वेक्टर, तो पी क्यू के अलोंग B1 मान लिया मैंने, और क्यू एस के अलोंग क्या मान लिया B2 मान लिया। तो B1 कितना हो जाएगा आपको, वो जो दे के रखा था ना ऊपर 4 - 1 2, वो उसके डायरेक्शन में एक वेक्टर ही हो गया। डायरेक्शन रेशियो का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, कि वो लाइन उसके पैरेलल जा रही है। और B2 कितना दे के रखा है हमें -2 1 -2। तो आपका जो टी ए वेक्टर आएगा, टी ए वेक्टर आएगा, पहले तो आपको लेकिन टी निकालना पड़ेगा। टी कैसे निकालोगे, आपको दोनों लाइनें निकाल के फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में टी ए वेक्टर क्या आएगा आपका, टी पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ से आप बोलोगे कि जो टी ए वेक्टर है वो किसके, यहाँ पे B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू नहीं पता आपको। ठीक है, तो टी है, तो टी ए वेक्टर क्या होती है, इसका मोड आपको दे के रखा है, तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी बच्चों, लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, कितना दे के रखा है ये √5। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी तो क्या लैम्डा की वैल्यू मान लो कुछ आ गई, तो जब लैम्डा की वैल्यू आएगी तो कहाँ रख देंगे आप, यहाँ पे रख देंगे। तो आपको टी ए वेक्टर पता चल गया। ठीक है, टी ए वेक्टर पता चल गया। टी ए वेक्टर को आप अलग वर्ड में क्या लिख सकते थे, मान लो ए जो है वो आपका ए वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टी। तो टी ए की वैल्यू आप ऊपर से भरोगे। आर, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टी है। एक काम करते हैं, इसको टी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये इसका जो नोटेशन है हम टी रख लेते हैं, ताकि समझने में आसानी रहेगी कि मैंने ये टी के लिए लिखा है, ये टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टी आ जाएगा। उसके बाद में क्या पूछा है, देन द मॉडुलस, फिर आपसे क्या पूछा है, मोड ए पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा देखो उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के, कि भाई एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोल दिया हमसे, लेकिन हाँ क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन सीखने के हिसाब से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे कि जैसे मैंने पहले ये इस क्वेश्चन में किया, आप ये दोनों लाइन लिखोगे, कौन कौन सी, पी आर, पी आर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी आर किस लाइन से, देखो किस पॉइंट से जा रहा है, इस पॉइंट से, तो x-3 अपॉन किसके किसके पैरेलल जा रहा है, इस वेक्टर के, तो x-3 अपॉन 4 इक्वल्स टू y+1 अपॉन -1। ठीक है, दोनों लाइनें आ गई। फिर दोनों में क्या करोगे आप, दोनों को टी वेक्टर के बराबर कर दोगे, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट बराबर कर दोगे। ठीक है, उससे आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ़ द लेट द पॉइंट लाई ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, ये दो लाइन्स है, तो ऑब्वियसली शॉर्टेज डिस्टेंस की बात हुई है, तो इसकी लाइन्स रही होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये दो लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस के अलोंग लाई करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो हमने पहले थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट P को क्या मान लेंगे, लाइन L1 जो देखे रखे उसी से मानेंगे। इसको इक्वल्स टू लेमडा लिख दिया, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्वल्स टू लेमडा, और इसको क्या लिख दिया, इक्वल्स टू म्यू। तो पॉइंट P हमें सीधा क्या मिल जाएगा, अब एग्जाम में आप फटाफट करना सीखो। ठीक है, कितना मिलेगा, -3 लेमडा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन पे, तो हमारी जो लाइन हमें चाहिए L, ठीक है, वो शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन जो है, हमें पता है कि दोनों की क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। तो कभी ना कभी ये P पॉइंट तो दोनों पे लाई करेगा ना, तो पहले L1 से हमने क्या निकाल लिया, पॉइंट P निकाल दिया, क्या बनेगा, -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे, कितना आ जाएगा, -2, फिर कितना मिलेगा 4 लेमडा + 2, और फिर कितना मिलेगा 2 लेमडा + 5। ठीक है, ये जो क्वेश्चन क्या था मैंने अभी ऊपर, ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। ठीक है, L क्या मिलेगा आपको, सॉरी पॉइंट Q क्या मिलेगा दूसरी लाइन से, -μ -2, और ये हो जाएगा आपका 2μ -6, और कितना आ जाएगा म्यू, और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या आ जाएगा बच्चों। ठीक है, दोनों को माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, -3 लेमडा + म्यू, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना, 4 लेमडा -2 म्यू प्लस का 8, ठीक है, और 2 लेमडा + 4। अच्छा, अब ये हमें पता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस है ना, ये कौन सी लाइन है, शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन बोला गया है क्वेश्चन में।
अच्छा ठीक है, ये जो पुराना ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस, इसमें क्या था कि एक क्वेश्चन किया था ना हमने, ये वाला भी, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बी पैरेलल टू, उसमें पैरेलल बोला गया था कि इन दोनों के बीच के जो ये पी क्यू लाइन है वो किसी एक लाइन के पैरेलल दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये जो बी वेक्टर, जो इसका वेक्टर होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस किसके पैरेलल आती है हमेशा, शॉर्टेज डिस्टेंस, क्योंकि L1 के भी परपेंडिकुलर होगी, बी वेक्टर जो होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, L1 के भी होगा और L2 के भी होगा। L1 को कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका वेक्टर, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बी वेक्टर जो होगा, बी वेक्टर जो होगा, या बी वेक्टर बोल दो, पी क्यू वेक्टर बोलो, वो किसके पैरेलल आएगा, B1 क्रॉस B2 के पैरेलल आएगा। ठीक है बच्चों, तो बी बोले तो पी क्यू वेक्टर, यानी इनके डायरेक्शन रेशियो जो आएंगे उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2, ठीक है, B1 कितना दे के रखा है हमें, B1 देखो, B1 हो जाएगा आपका माइनस, यानी पहली लाइन किसके पैरेलल जा रही है, देखो ध्यान से, ये वाला -342 क्या है, -342, और दूसरी लाइन किसके पैरेलल जा रही है, दूसरी लाइन -120 के पैरेलल जा रही है, -120 के पैरेलल। तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 निकाल लो। ठीक है, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ कि दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, -4, उसके बाद माइनस साइन यूज करते हैं, उसके बाद में ये -3 × 0 और माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से -2 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये वाला पहला और दूसरा वाला -6 + 4, तो -2 मिल जाएगा। ये किसके डायरेक्शन रेशियो आ गए, B1 क्रॉस B2 के, लेकिन B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहाँ रहा, ये रहा। तो दोनों का रेशियो क्या आएंगे, अगर कोई एक वेक्टर को दो वेक्टर मिलकर रिप्रेजेंट, दोनों बोलने के नहीं मेरी वजह से होगा, मेरी वजह से होगा, तो दोनों के डायरेक्शन, दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा -2 म्यू + 8 अपॉन -2 = 2 लैम्डा + 4 अपॉन -2। यहाँ से किस किस की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी बच्चों किसकी, एक तो लैम्डा और म्यू की, उससे क्या आ जाएगा, आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स आ जाएंगे, तो जब पॉइंट आ जाएंगे तो लाइन आ जाएगी। ठीक है, लाइन आ जाएगी तो आपको ये पॉइंट उसमें रखना है, क्योंकि ये उस पर लाई करता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे आपके, कौन कौन से आ जाएंगे, पी और, तो पहले तो आप लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, और लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद में फिर दोनों जगह रख देंगे, तो किस किस की वैल्यू मिलेगी आपको, पी की वैल्यू मिलेगी और क्यू की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो फाइंड लेमडा लिख देता हूँ, अब आप लोगों का काम है, फाइंड लेमडा एंड म्यू एंड पुट इन पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो आप B1 क्रॉस B2 भी ले सकते हैं, ये रहा डायरेक्शन रेशियो तो तैयार है। तो बेसिकली आपको कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा, उससे आप क्या निकालोगे, लाइन निकाल लोगे। पॉइंट वो कौन से फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, x - x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो तो वो रहा ऊपर, y - y1 अपॉन -2। ये y1 x1 y1 z1 आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, या तो p को ले लो या q को ले लो। ठीक है, यहाँ से फिर आप चेक, इसमें क्या चेक करना है, पुट -1 अल्फ़ा बीटा, पुट -1 अल्फ़ा बीटा पॉइंट टू गेट दी आंसर। इससे आपको आंसर बन जाएगा, टू गेट दी आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, 10th वाले में क्या दे के रखा है हमें कि इफ़ द लाइन, एक लाइन दे के रखी है, इंटरसेक्ट द लाइन, ठीक है, वेयर ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है, x = y = z, इसको मान लो मैंने बोल दिया लेमडा के बराबर। तो ये किसको, तो इस पर कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट का होगा, लेमडा लेमडा लेमडा, तीनों बराबर होंगे। ये किसको कट करती है, इन दोनों, हालांकि ये जो है ये आपको दे के रखा है। ठीक है, ये दोनों प्लेन है, ये इन दो प्लेन के कॉम्बिनेशन, ये एक प्लेन की इक्वेशन होगी, आगे बताऊंगा मैं ये बात आप लोगों को। ठीक है, एक्स जब प्लेन के इक्वेशन करेंगे, x sin 2a + y sin 2b, ये प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, sin 2c - 9। तो ये दोनों, तो ये दो प्लेन से जो लाइन बनती है ना, जैसे ये एक प्लेन हो गया और एक प्लेन ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये इस लाइन की बात हो रही है। तो हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है, ये जो हमें लाइन गिवन है L, ये दोनों को इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब दोनों को इंटरसेक्ट करने मतलब दोनों की कॉमन जो लाइन है उसको कट करती है, दोनों की कॉमन लाइन को इंटरसेक्ट करती है।
इसका मतलब आप लेमडा 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 दोनों में पुट कर दो, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मली। तो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इसमें रखेंगे, पहले वाली इक्वेशन में क्या मिलेगा आपको, लेमडा कॉमन आ जाएगा, कितना मिलेगा साइन ए, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है, और कितना मिलेगा माइनस का 80। दूसरे वाले में क्या मिलेगा, लेमडा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c माइनस 9। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ए बी सी किसके किसके एंगल है, ट्राइंगल के एंगल है, ठीक है। तो आप लोगों ने शायद एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आइडेंटिटी, ठीक है, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। वो फॉर्मूला क्या था, ठीक है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ऊपर रखो और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, वो पॉइंट मिल जाएगा आपको। क्या पूछा गया है हमसे, साइन a/2 साइन b/2, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। देखो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का भी एक फॉर्मूला होता है। उससे पहले आप लोग एक काम और कर सकते हो कि ऊपर वाले में दोनों जीरो के बराबर है, दोनों जीरो के बराबर, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/λ। एक काम करता हूँ मैं, पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ ताकि फॉर्मूला कितना आएगा 9/λ, ठीक है, और ये कितना आएगा 18/λ। दोनों को कर दो डिवाइड, ठीक है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। ये आ जाएगा बच्चों कितना आपका 1/2, ठीक है। अब साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 4 साइन a, ठीक है, साइन b साइन c, और साइन a प्लस साइन b ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। और साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है 4 कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2, ठीक है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देख लेना मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कैसे प्रूव करते हैं, इसका प्रूव करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि पहले इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों हाफ एंगल में चले जाते हैं, जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे ए प्लस बी को सी की टर्म में लिख देते हैं, फिर इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है, तो वहाँ से फिर उसको फिर हम ए प्लस बी, जैसे सी की क्या लिख सकते हैं, सी को 180 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, उससे ये बार बार जब आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर अब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। साइन ए, याद है हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए होता है 2 साइन a/2 कॉस a/2, तो यहाँ पे सिमिलरली साइन बी क्या होगा 2 साइन b/2 कॉस c/2, तो जो आपको आंसर चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसमें मिक्सअप क्वेश्चन था ये, तो आए चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की